हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके ट्यूब चैनल पर सीएस स्मार्ट क्लासेस पर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 बच्चों प्रोबेबिलिटी इसको करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास एनसीईआरटी बुक में 4 एक्सरसाइज हैं, एक एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज होती है वो है। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले 4 एक्सरसाइज करवाऊंगा, 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर देखना चाहते हैं चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साइंस की देखना चाहते साइंस की मिल जाएगी बच्चों, आपको कोर्स करवाया हो मैंने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 7.1 को। तो देखिए भाई, 7.1 करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अगर हम बात करें ना, कोई काम हम कर रहे हैं, उस काम को होने के कितने चांसेस है, होगा या नहीं होगा, कितना हमारे फेवर में और कितना हमारे से दूर है। तो ये जो चांसेस होते हैं, अगर आप इनको फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी। अब मान लीजिए आपने एक कॉइन उछालना है। अब कॉइन में आपने क्या किया, हेड मांगा है टेल मांगा है। अपनी तरफ आपने बोल दिया कि हेड आना चाहिए। अब टॉस करेंगे तो आपके 50% चांस है जीतने के और 50% चांस आपके हारने के। ठीक है। अब आपने क्या किया, डाई आप लेकर आए जिसके ऊपर 6 लिखे होते हैं, 1 2 3 4 डाई। आप सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं उसके साथ। आपने वो उछाली। अब उसके ऊपर कितने चांसेस अच्छी, 1 2 3 4 5 6। आप कहते हैं कि 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अब देखिए 1 आएगा या नहीं आएगा, कितने चांसेस हैं। आपकी तरफ एक चांस है और ना आएंगे कितने चांस है, 5। आपकी तरफ आने वाला चांस कितना, 1। और जो आपने नहीं मांगा है वो कितने चांसेस है, 5। यानी कि आपके हारने के चांस ज्यादा है। जीतने चांस 6 में से 1 है, हारने के 6 में से 5 चांस है। तो ये जो चांसेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इनको, प्रोबेबिलिटी। अब कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि जो होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। फॉर एग्जाम्पल, आपने डाइस उछाली और जब आपने डाई उछाली उसके ऊपर आपने बोल दिया 7 आएगा। 7 कैसे आ सकता है, 7 उसके ऊपर है ही नहीं। तो आप तो 100% हारेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जीतने की, 0। अब कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो 100% फिक्स होते हैं। अब आपने डाई उछाली है, आप कह देते हो या तो 6 आएगा या 6 से कम नंबर आएगा। आएगा ही वो तो नंबर, जब उसके ऊपर यही है। ये जो इवेंट है ये सर्टेन इवेंट है, फिक्स है। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1। ठीक है, आएगा समझ में। तो आइए हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जो क्वेश्चन है उनको बनाते हैं। इम्पॉसिबल है, सर्टेन है, इक्वली लाइकली का मीनिंग होता है, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मीनिंग होता है जैसे आपने कॉइन उछाला, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। आपके हारने के चांस भी 50% है और जीतने के 50% है। तो ऐसे केस को बोलते हैं इक्वली चांस है, जो इक्वली लाइकली चांसेस। ठीक है, इवेंट है ये। उसके बाद है भाई, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जैसे मोर लाइकली है। अब मोर लाइकली का मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। देखो, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 3 रेड बॉल हैं। कितनी है, 3। और 7 उसके अंदर ब्लैक हैं। अब सुनना बात को ध्यान से। मैंने कहा इसके अंदर से मैं एक बॉल निकालूंगा और वो बॉल जो है ना रेड निकलेगी। क्या निकलेगी, रेड। अब रेड नहीं निकलने के चांस कितने, 7। और रेड निकलने के चांस कितने, 3। तो मेरे जीतने के चांस ज्यादा है या हारने के चांस ज्यादा है, हारने के ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो इवेंट है मैंने मांगा रेड आएगा, तो ये लेस लाइकली है। क्या है ये, लेस लाइकली। भाई मैं हार सकता हूं, ये इवेंट बहुत कम चांस है कि होगा। मोर लाइकली में क्या होता है, अगर मैं ब्लैक मांगता, मैं कहूंगा एक बॉल निकालूंगा और ब्लैक आएगी। अब मेरे जीतने के चांस कितने, 7। और हारने के चांस कितने, 3। अब ये जो इवेंट होगा ये मोर लाइकली होगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन आपको जरूर पता होना चाहिए था प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए, रैंक द फॉलोइंग इवेंट ऑन ए स्केल 0 to 1, इम्पॉसिबल और सर्टेन। 0 से लेके 1 तक इनको आपने नंबरिंग देनी है इवेंट को, भाई कितने % चांस होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेबल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, मोर लाइकली, सर्टेन। अभी मैंने आपको सब कुछ समझाया। इम्पॉसिबल होता है जो चीज होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सर्टेन होता है जो चीज होगी ही होगी, पॉसिबल है, 100% होगी।
और इक्वली लाइकली में क्या होता है, इक्वल चांस है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेस लाइकली में क्या होता है, कम चांस होने के और ज्यादा चांस ना होने के हैं, ठीक है बेटे। और मोर लाइकली में क्या होता है, ज्यादा चांस होने के और कम चांस ना होने के, ये मीनिंग है मेरा। तो आइए हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते स्टार्ट करते। देखो इधर ध्यान दो, पहला क्वेश्चन, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। ये जो इवेंट आपका मंडे कब आता है, संडे के बाद आता है। मंडे कब आता है, संडे के बाद आता है। अब इसमें कोई आपको पूछने की बात है, तो ये तो क्या है, सर्टेन इवेंट है। क्या ये सर्टेन इवेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। और ये कैसा इवेंट है, सर्टेन, ठीक है बेटे, समझ में बात सभी को। इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई, ये जो इवेंट है, अब मुंबई के अंदर देखो टेम्परेचर चाहे कितना मर्जी कम चला जाए या ज्यादा चले, पर बर्फ नहीं पड़ेगी, स्नोफॉल नहीं होगा। अगर अब हम बोल रहे कि अपने हरियाणा में स्नोफॉल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ही नहीं बनेगी। टेम्परेचर तो डाउन चला जाता है पर स्नोफॉल नहीं हो सकता ना यहाँ पर, क्योंकि साइंस सिखाती है कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन होती है, जिसकी वजह से आप वाटर तीनों स्टेट देखते हो, सॉलिड भी, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो इवेंट कैसा है, सॉरी बच्चों, ये इवेंट कैसा है, इम्पॉसिबल। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, ठीक है बच्चों। पता लग गया क्या कर रहे हैं हम। उसके बाद अभी एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू यूर क्लास टुडे। अब भाई एक बात बताओ, पहला पॉइंट तो ये है कि क्लास के अंदर से एनिमल कैसे जाएगा, पास कैसे करेगा, आर पार उसके अंदर से क्रॉस हो ही नहीं सकता वो, ठीक है ना। दरवाजे में फंस सकता है, अंदर आ गया तो अंदर आगे दीवार होती है, क्रॉस कैसे करेगा। दूसरी बात कि क्लास अगर अपनी 3rd फ्लोर पर है तो एलिफेंट आ ही नहीं सकता। तीसरी बात, हम ऐसे रीजन में रहते हैं कि जहां पर एलिफेंट है ही नहीं, और वो भी आ जाएगा, यही बात फिक्स है। तो इस इवेंट को मैं क्या नाम दूंगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये इम्पॉसिबल में जाएगा, इसके लेस लाइकली चांस भी नहीं है, ठीक है, कि आपकी क्लास से एलिफेंट निकल जाए। क्लास से एलिफेंट कैसे निकलेगा, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, इम्पॉसिबल लिखेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहां पर एलिफेंट आता जाता रहता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। पर ऐसी है मेरे साथ, मेरे हिसाब से कोई अपने प्लेस है नहीं इंडिया में जहां से एलिफेंट आते जाते रहते हैं और क्लास में से आते जाते रहेंगे, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, यू विल ग्रीट एट लीस्ट 1 फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। अब ये जो चांसेस है, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप कल को स्कूल में किसी फ्रेंड से मिलेंगे और उसको ग्रीट करेंगे, हाल चाल पूछना, विश करना एक तरह से, ठीक है, हैं। अब यहां पर देखो बात ऐसे है भाई, अब डिपेंड करते हैं कि अब तक कल आपको कोई फ्रेंड मिले ही ना, ठीक है। दूसरा इवेंट है, अगर मिल जाए तो क्या तो आप ग्रीट ही ना करें, ठीक है। तो आपके यहां पर मैं बोलूंगा कि 50% चांस आप लिख सकते हैं कि मेरे को कोई फ्रेंड मिले और मैं उसको विश करूं, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है देखो जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसका कोई आंसर फिक्स नहीं है। अब कोई बच्चा कहे कि मेरे फ्रेंड मिले ही नहीं जी, मैं कैसे करूं, उसके लिए तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इक्वली लाइकली चांसेस आपके, आपको फ्रेंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है, कल को कोई आपका। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है बेटे, क्लियर। ऐसे आप लिख कर आएंगे पेपर में, 4 के 4 पार्ट ऐसे करेंगे, क्लियर बेटा सभी को। नेक्स्ट है भाई, इवेंट तो होती है, इवेंट का मतलब काम होना, जो भी आप काम कर रहे हो उसको इवेंट बोलते। नेक्स्ट देखिए भाई, ए टीचर मिक्स अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट ऑफ डिफरेंट कलर एंड रैंडमली सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स। 7.2 पर आ गए हैं, कहां पर आ गए हैं, 7.2 पर, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी का मैं आपको ना एक फॉर्मूला बताता हूं, देखो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी
इवेंट, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटकम, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसका मीनिंग पता है क्या बेटे, जब आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो आपको देखना कि हमारे फेवर में कितने हैं इवेंट, जितने भी होंगे वो तो ऊपर आएंगे, और नीचे क्या करना आपने, टोटल आउटकम लिखना है जिसमें से आपने उस चीज को निकालना है। अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, देखो ध्यान से। कहते हैं एक बैग है बहुत बड़ा और उसके अंदर स्वीट्स मिक्स की गई हैं, डिफरेंट कलर की हैं, और रैंडमली सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 30 स्वीट, और उस बैग में से 30 स्वीट का एक सैंपल निकाला गया पूरे बैग में से। मेरे को नहीं पता उस बैग में कितनी स्वीट्स है, पर जितनी भी है उसके अंदर से कितना सैंपल निकाला गया, 30 स्वीट उठाई गई है रैंडमली, 30। उन 30 स्वीट को जब उठाया गया, उनमें से 10 बच्चों रेड आई, 10 कैसे आई है, रेड, 8 ग्रीन आई, और 7 येलो, और 5 ब्लू। काउंट कर दो, 30 बनेगा, 10 और 8 18, 18 और 7 25, और 25 और 5 30। ठीक है, बात समझ में आई। अब आपको करना है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली पिक स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। आप कहते हो कि आपने जो बैग के अंदर से स्वीट उठाई है रैंडमली, वो ग्रीन है। क्या है बच्चों, वो ग्रीन। अब देखिए आपके फेवर में कितनी चीज है, आपके फेवर में 8 ग्रीन है, भाई ग्रीन आ सकते कितने हैं, 8। आपके फेवर में कितने इवेंट हुए, 8। टोटल कितने हैं ये, 30। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, देखिए भाई, ये फॉर्मूला लिखेंगे पहले और फिर निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी, ऐसे ग्रीन, ग्रीन स्वीट ऐसे लिखना ब्रैकेट में, आया समझ में। क्या आएगी, कितने फेवर में हमारे, 8 अपॉन में 30। ये आपको डिवाइड होते हैं, डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड हो गया 4, और ये कितना आ गया 15, तो कितना आ गया 4 अपॉन में। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है इफ देर आर 600 स्वीट, कहता है यहां पर ना 600 स्वीट है, कितनी है, 600, 600 इन टोटल लार्ज बैग, इस बड़े बैग में कितनी थी, 600, जिसमें से 30 का सैंपल लिया था, जिसमें से 30 का सैंपल लिया था। कहता है एस्टिमेट हाउ मैनी आर लाइकली टू येलो बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट। कहता है आपको बताना है 600 में कितनी येलो कलर की स्वीट है, 600 में। ठीक है, अब सुनो बात को ध्यान से। जब आपने किसी भी कंटेनर के अंदर से एक सैंपल लिया है, उस सैंपल का जो प्रोबेबिलिटी आती है, उस सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी आती है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि उस बड़े कंटेनर की वही प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपके पास कोई सैंपल है, ठीक है, उस सैंपल में से आपने ग्रीन कलर की स्वीट निकाल ली है। अब आपके पास उस सैंपल का बड़ा टाइप को हमने क्या करे, 600 स्वीट बना दी। उसमें से जब आप ग्रीन कलर की स्वीट निकाल लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, पर मेरे को ये नहीं पता कि बड़े वाले कंटेनर में कितनी स्वीट है येलो। ठीक है, मेरे को नहीं पता है, अच्छा आपको पता है, नहीं पता ना, मान लेते हैं एक्स है। क्या मान लेते हैं, उसके अंदर एक्स है। देखो इधर ध्यान दो भाई, सेकंड पार्ट को करने का तरीका, कई सारे तरीके हैं बच्चों, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी का यूज करके ही कराया जाए। वैसे तो मैं आपको 1 मिनट में करा दूंगा इसको, बड़ा आसान सा। देखो 7 है किसी में, 30 में, 30 में कितनी येलो है, 7। 600 में पता नहीं कितनी आएगी, 1 मिनट का काम है, ऐसे लिख लो। देखो 30 में कितनी येलो है, 7, एक में कितनी आएगी, 7/30। 600 में कितनी आ जाएगी, 7/30 इंटू 600, 1 मिनट में होगा। देखो 140 कितनी आएगी, 140, खत्म। पर इसका मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो जो चीज पूछ रहा आपसे, वो इसका यूज नहीं करवाना चाहता आपसे, इसका यूज करो आप। वो चाहता है कि आप प्रोबेबिलिटी का यूज करें। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सेकंड पार्ट में, लेट अस कंसीडर, let us consider there are x
येलो स्वीट्स एक्स, येलो स्वीट्स इन 600 स्वीट्स। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, येलो की आप 30 में से प्रोबेबिलिटी निकालो, 600 में से निकालो, प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज करें, देखो 30 में येलो कितनी थी 7, 30 में येलो कितनी थी 7, तो आप लिखेंगे 7/30, ये किसके इक्वल रहेगा, 600 में कितनी है x, x/600 के। समझे बात मेरी, प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, एस्टिमेट लगाने पर सेम रहती है, चाहे छोटा सैंपल हो चाहे बड़ा सैंपल हो। तो छोटे सैंपल में प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/30, बड़े में कितनी आएगी x/600, क्योंकि उसके अंदर कितनी है 600, x येलो मान लिया मैंने। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां पर 600 उधर ले जाओ, x किसके बराबर आया बच्चों 600, इधर मल्टीप्लाई हो गया आके, इंटू में 7/30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 60 को 3 से डिवाइड करें 20, और 20 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, ये आ गई येलो स्वीट, कितने आ गई है 140। ठीक है, 30 में 7 है तो 600 में कितनी आएगी 140। क्लियर, नेक्स्ट करें, देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 2। अब ये उसी जैसा क्वेश्चन दोबारा फिर देखो, कहते हैं सर्वे कंडक्टेड एट ए स्कूल वेयर अ रैंडम सैंपल ऑफ द 40 स्टूडेंट इज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट क्लब। कहते हैं एक स्कूल है, उसके अंदर पता नहीं कितने बच्चे हैं, पर उन बच्चों में से 40 स्टूडेंट का सैंपल लिया गया, 40 बच्चे बिठाए गए, कोई भी 40 लिए रैंडमली, और उन 40 से पूछा गया कि आपका फेवरेट क्लब कौन सा है। तो उन 40 में से 40 में से 14 स्टूडेंट ने, किसने 14 स्टूडेंट ने बोला, क्या बोला बेटे, कि मेरा जो फेवरेट क्लब है वो साइंस क्लब है। 11 स्टूडेंट ने बोला है कि मेरा आर्ट क्लब फेवरेट है उन 40 में से, 9 कहते हैं कि मेरा स्पोर्ट्स क्लब फेवरेट है, और 6 कहते हैं कि मेरा डिबेट क्लब फेवरेट है। ठीक है बेटे, पहला पार्ट। और कहता है देयर आर 800 स्टूडेंट इन द स्कूल, ये बता दिया बाद में कि स्कूल में कितने बच्चे हैं 800। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी 40 में से आएगी उतनी 800 में से आएगी। अभी तो मैंने तुम्हें ये तो सिखाया है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर लगा रहे हो, आप निकाल रहे हो प्रैक्टिकली का एक्सपेरिमेंट करके, थ्योरेटिकली तो सेम रहती है, एक्सपेरिमेंटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है बेटे, देखो अब समझाता हूं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम चूजन स्टूडेंट फ्रॉम द सैंपल प्रेफरेंस आर्ट क्लब। पहले का तो बड़ा आसान क्वेश्चन, देखो वो फॉर्मूला लिख लेना जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था बच्चों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल ऊपर आएंगे, टोटल नीचे आएंगे। तो पहले क्या है, क्या स्टूडेंट है आर्ट्स क्लब, क्या है आर्ट्स क्लब, क्या आएगा भाई, देखिए कितने स्टूडेंट आर्ट क्लब के 11 कितने में से है 40, हो गया फर्स्ट। तो सेकंड देखिए, कहता है यूजिंग द सैंपल रिजल्ट एस्टिमेट हाउ मैनी स्टूडेंट इन होल स्कूल आर लाइकली टू प्रेफर द स्पोर्ट क्लब। कहता है स्पोर्ट क्लब को प्रेफर करने वाले कितने बच्चे हैं, ये बताओ स्पोर्ट क्लब को। तो आपको मैंने भी सिखाया, आप क्या करो दोनों केस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, स्पोर्ट क्लब की 40 में से भी और 800 में से। 800 में मान लेना x है और x की वैल्यू आप निकाल गए, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। तो आप यहां पर लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं आप बच्चों, यहां पर आप लिखेंगे, इधर ध्यान दो, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, विच प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब। कितना मानना हमने x, कितना मानना हमने x। तो अब एक लाइन और लिख लीजिए यहां पर उसको समझाने के लिए पेपर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, फ्रॉम 40 स्टूडेंट्स इज इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फ्रॉम 800 स्टूडेंट। मेरी बात समझ में आई अब आपको, ठीक है।
आप 40 में से निकालिए या 800 में से निकालिए, प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। आइए करते हैं इस बात को। देखिए भाई 40 में से स्पोर्ट क्लब की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, कितने स्पोर्ट क्लब को चूज करने वाला, 9, तो 9/40 ये किसके इक्वल आएगा, x/में 800। अब नीचे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं आपस में, देखो 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। 80 को 4 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया 20, और 20 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x कितना आएगा यहां से, x आएगा यहां से 180। तो समझ गए, क्लियर। तो जो स्पोर्ट क्लब को लाइक करेंगे वो 800 में से कितने बच्चे हैं, 180। ठीक है बेटे, ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो कुछ आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं आप घर पे कर सकते हैं जाके, इनको मैं सिखा देता हूं। देखो टॉस ए कॉइन 20 टाइम्स, कहते हैं कॉइन है उसको क्या करना आपने 20 बार उछालना है, 20 बार 20 बार, कितनी बार उछालेंगे 20 टाइम्स। रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम, हेड और टेल। तो आपने क्या करना बच्चे, यहां पर ना एक टेबल बना लेनी है, ऐसे टेबल बना लेंगे, ऊपर लिखेंगे हेड और नीचे लिखेंगे ऐसे साइड में लिखेंगे टेल, और यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है टे, बात समझ में आई। मान लो एक बार कोई उछाला, हेड आया टेल आया, उसके सामने टिक लगा लेंगे, मान लो हेड आ गया। दूसरी बार कोई उछाला फिर हेड आ गया, तीसरी बार उछाला टेल आ गया, ऐसे 20 बार उछालना है। कितनी बार उछालना है, 20 बार। कहता है हाउ मैनी टाइम्स डिड यू गेट हेड। अब ये तो आपका काम है भाई। अब अगर आप बिना उछाले लिखोगे, वैसे ही झूठ बोलोगे कि मैंने सर 20 बार उछाला था, कितनी बार उछाला था 20 बार 20 टाइम्स, और मेरा हेड जो आया था 9 टाइम्स आया था, कितने टाइम्स आया था लिख दिया। अब मेरे को क्या पता 10 आया 11 आया, ये तो एक्सपेरिमेंट होता है। आप अगर थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं घर पे करके देख लो प्रैक्टिस, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा आपका लक कितना स्ट्रोंग है। जो लोग सोचते हैं ना भाई मैं 20 बार कॉइन उछालूंगा और 3 बार हेड आएगा और 17 बार टेल आएगा, बैम दूर हो जाएगा। आप नोट करेंगे 7 8 से कम नहीं हो सकता। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि 7 या 8 बार तो पक्का हेड या टेल आएगा। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स यू गेट टेल। अब वो 9 बार आए तो 11 बार कितना आ जाएगा, टेल्स आ जाएगा। ठीक है, जब 9 टाइम्स आपका हेड आया तो 11 टाइम्स क्या आ जाएगा, आपका टेल आ जाएगा। कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों, तो कितनी आई 9/20। कितनी आई 9/20, क्योंकि कितनी बार हेड आया 9, कितनी बार उछाला था 20 बार, तो 9/20। समझदार है आप, समझदार है ना आप। उसके बाद इधर ध्यान दो, इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर। अब आपने एक कॉइन को सिर्फ एक बार उछालना है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, 1/2। टेल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आएगा टेल आएगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगी हेड की या टेल की, कितनी आएगी बच्चों 1/2। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वाली प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है, अलग अलग बच्चे का अलग अलग आंसर आ सकता है। किसी का 8 टाइम्स हेड आ गया, किसी का 12 टाइम हेड आ जाएगा, अलग अलग आ सकती है। पर अगर आप एक बार कॉइन को उछालते हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें 2 ही चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर, ऐसे करना है क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक्सपेरिमेंट है। अब ये कहता है आपने क्या करना है, ऐसे पेपर कप लेना है बच्चों, जिसमें चाय पीते हैं ना, डिस्पोजल जो होता है, ठीक है, पेपर कप होता है डिस्पोजेबल। कई बार क्या होता है, आप कहीं पर फ्री की चाय पीने चले गए, ठीक है, तो फ्री की जब चाय पीते हैं तो इनमें मिलती है डिस्पोजल वाले कप में। ठीक है, वैसे चाय पीनी नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज है। ठीक है, कोशिश करना है जितना उसके बच के रहना है चाय से, उसकी आदत नहीं डालनी। उससे अच्छा क्या है, पानी पियो। ठीक है, आप पानी पियोगे तो अच्छा रहेगा। मैं पी लेता हूँ, 1 मिनट, याद आ गया बच्चों, सॉरी, पानी याद आ गया, पी लो। इधर ध्यान दो भाई, टॉस ए पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स। कितनी बार उछालना है, 100 बार, 100 बार। फिर कहता है
आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड वेदर द कप लैंड ऑन इट्स बॉटम। क्या वो ऐसे आएगा? ठीक है, बॉटम के साथ ऐसे, ये बॉटम वाला है भाई, बॉटम के साथ रखा जाएगा नीचे, खुला हुआ मुंह ऊपर की तरफ आएगा। अपसाइड डाउन, जो उसका ऊपर वाला फेस है वो नीचे की तरफ आएगा, दूसरा केस। तीसरा केस, इट टॉप्स ऑन और ऑन इट साइड, ऐसे वो गिर जाएगा। 3 चांसेस हैं। ठीक है बेटे, आपने कब उछाला, वो सीधा रखा जाएगा या उल्टा रखा जाएगा या गिरेगा। 100 बार उछालना है, फिर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, पर मैं आपको बता देता हूं ज्यादा चांस किसके आएंगे, गिरने के, पर हम नहीं कह सकते ऐसे। हमें पता भी आएंगे तो गिरेंगे, ज्यादा चांस किसके आएंगे, जो हमारा ये कप है ना, ये वाला केस ज्यादा आएगा, क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं है कि हम उसको उछालेंगे और सीधा गिरे। ज्यादा चांस क्या है, वो ऐसे गिरेगा। अब पूछा गया आपसे असाइन द प्रोबेबिलिटी आउटकम बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल। तीनों के अलग अलग आपने एक्सपेरिमेंट करना है। अब मान लीजिए आपने ऐसे किया, ठीक है, लैंड ऑन इट्स बॉटम, लैंड इट्स बॉटम 32 टाइम्स। कितना आया? 32 टाइम्स। मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो 32 टाइम्स आ गया मान लो, तो क्या प्रोबेबिलिटी आई? 32 अपॉन में 100, यानी कि 0.32। लैंड ऑन इट्स टॉप, वो मान लेते कितना आया? 28 टाइम्स। कितना आया? तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 28 अपॉन में 100, यानी कि 0.28। ठीक है, 0.28। अब तीसरा केस, लैंड ऑन साइड, कितने बच गया भाई? हाँ, 28 और 32 60 हो गया, कितना बच गया? 40 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो 40 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 0.4। कितना आया? 0.4। पॉइंट के बाद वाले 0 काउंट करने का फायदा नहीं होता। क्लियर बेटे, बात समझ में आई? क्लियर हो पॉइंट? ऐसे एक्सपेरिमेंट है। अब मैंने देखो ये लिखा है, अपनी मर्जी से लिख लिया। अब पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपकी मर्जी होती है, आप कितना लिखते हो, वहां पर 32 लिखते हो, 30, आपकी मर्जी है, इसको गलत नहीं निकाल सकता कोई क्वेश्चन को। पर हाँ, ये मत कहना कि सर मैंने 100 बार कप उछाड़ा, बस एक ही बार सीधा आया। ठीक है ना, फिर आपका जो कप है वो खराब है, चेंज करो। ठीक है, थोड़ा अच्छा लेके आओ। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग ए फेयर 6 साइडेड डाई। 6 साइडेड वाली डाई उछाली और आपका नंबर कैसे आएगा? इवन। पहले तो आप देखो, जब आप डाई उछालते हो ना, जब आप डाई उछालते हो तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये होता है बच्चों सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सैंपल स्पेस। जब आप सारे आउटकम्स लिख लेते हो क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। किसकी निकालनी है? बताओ अपने फेवर में कितने हैं? अपने फेवर में 2 है, 4 है, 6 है। कितने हो गए? 3। तो 3/6, 3/6। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये तो हो गया खत्म। हाँ, 1/2 लिख लो, 1/2 लो भाई, खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सपोज यू रोल ए 6 साइडेड डाई 12 टाइम्स। 12 बार उछाला गया, 12 टाइम्स एक डाई को, एंड गेटिंग अ 3 आया 3 टाइम्स, 3 बार। जब 12 बार मैंने डाई को उछाला तो 3 कितनी बार आया मेरा? 3 बार। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट रोलिंग अ 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट बताना भाई कितनी आएगी? गेटिंग 3 कितनी आएगी भाई? 3 अपॉन में 12 है ना। कितनी बार उछाला है? 12 बार। 12 में से 3 बार तो 3 आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? 1/4। ठीक है बच्चों, कितनी बनेगी? 1/4। अब इधर ध्यान दो, व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ
रोलिंग अ 3, 3 आने की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कितनी है? थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 कितनी बार आ सकता है? एक बार। और टोटल आउटकम कितने है? 6। टोटल आउटकम कितने हैं? तो 1/6। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट में? थ्योरेटिकल आप ऐसे लिख लेना। ठीक है बच्चों, क्या लिखना? थ्योरेटिकल, स्पेलिंग लिख लो भाई ऊपर से, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितनी आएगी बच्चों? 1/6। समझ गए कैसे आई 1/6? क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग तो 6 में से एक क्या आएगा आपका? 3 आ सकता है। उसका कहता है वाई माइट दिस प्रोबेबिलिटी बी डिफरेंट। कहता है ये प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, क्यों है? आप यहां पर लिखेंगे बिकॉज इन एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में बी चेंज। एक्सपेरिमेंट में तो किसी का 3 बार आया, किसी का हो सकता है 3-4 बार भी आ जाए, और किसी का हो सकता है 3 एक बार भी ना आए। 12 में से मान लो 12 बार डाई उछालते हम, तो चांसेस है कि 3 आए ना कभी भी। हो सकता है एक बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर? थर्ड पार्ट में आंसर, इन एक्सपेरिमेंट मेंटल प्रोबेबिलिटी द फेवरेबल outcomes may be change or different, may be change और different। ठीक है, पर थ्योरेटिकली में क्या फिक्स है? थ्योरेटिकली में तो हमें पता है अगर हमने 6 बार एक डाई को उछाला तो एक बार 3 आ सकता है 6 में से, वो तो क्या है? फिक्स है। बट इन theoretical probability the favorable outcomes remain same। क्या होते हैं बच्चों? सेम रहते हैं। ठीक है, ये इसका क्या रहेगा? रीजन रहेगा। उसके बाद है भाई, अब सुनो ध्यान से। कहता है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ यू रोल द डाइस 60, 600, 600,000 टाइम्स। अब सुनो ध्यान से बच्चों, आप एक डाई को उछालो, चाहे आप एक बार उछालो, चाहे आप 2 बार उछालो, और चाहे आप 6000 बार उछालो, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो नियर अबाउट किसके होती है? थ्योरेटिकल के। किसके इक्वल होती है? थ्योरेटिकल। ठीक है बच्चों, किसके इक्वल होती है? थ्योरेटिकल के। तो आप चाहे 60 टाइम उछालो, चाहे 600 और चाहे 6000 टाइम्स, तो अपने चांस कितने हैं 3 आने के? 1/6 ही मान के चलेंगे आप। ठीक है बेटे, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? द प्रोबेबिलिटी फॉर 60, 600, 6000 टाइम्स इज इक्वल टू 1/6। किसके इक्वल रहेगी? 1/6 के इक्वल रहेगी। थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज आ सकता है, इससे ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटे, बात समझ में आई? क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3। क्या है? 7.3। तो आइए, अब हमें लिखना सीखना है सैंपल स्पेस। क्या लिखना सीखना है? सैंपल स्पेस। अभी लिखवा दिया मैंने आपको सैंपल स्पेस पहले ही। सैंपल स्पेस में क्या होता है कि आपके कितने आउटकम हैं जो आ सकते हैं टोटल, उनको क्या बोलते हैं? सारे को सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो देखो पहला केस, फर्स्ट क्वेश्चन, when a single 6-sided die is rolled, what is the total number of possible outcomes in the sample space? तो आपका सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस फॉर
1 डाई कितना आएगा बच्चों, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है भाई, ठीक है, ऐसे बड़े लिख लो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका सैंपल स्पेस रहेगा एक डाई के लिए। ठीक है बच्चों, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट आप कहते हैं राइट द सैंपल स्पेस फॉर फ्लोविंग। इन एक्सपेरिमेंट के लिए भी सैंपल स्पेस लिखना है। पहला क्या है, रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। क्या ये कमाल की चीज है। अब सुनो बात को ध्यान से, जब आपको कोई दो चीज बोल दी जाए कि इधर डाई उछालनी है, इधर कॉइन उछालना है, या इधर भी कॉइन उछालना है, इधर भी कॉइन उछालना है, या इधर डाई उछालना है, इधर भी डाई उछालनी है, जो भी दो चीज दी होती है आपको, दोनों का सैंपल स्पेस लिख लो पहले। दोनों क्या कर लो, सैंपल स्पेस लिख लो ऐसे। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो भाई, सैंपल ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6, ये किसका सैंपल स्पेस है बच्चों, डाई का। और कॉइन का क्या आएगा, हेड या टेल, क्या आएगा, हेड या। बस अब क्या करना होता है, ब्रैकेट खोलने होते हैं दोनों के लिए इकट्ठा जब बनाना हो। अगर दो कॉइन होते तो इधर दोनों कॉइन का लिखता है, यहाँ भी हेड टेल लिखता, यहाँ भी हेड टेल लिखता। अगर दो डाई होती तो मैं इधर भी 1 2 3 4 5 6 लिखता। ठीक है, जो भी दो चीज दी हुई है दोनों का ऐसे ब्रैकेट में लिख लो और फिर ब्रैकेट खोल दो। तीन दी हुई है, पहले दो के लिए बना लो, फिर तीसरे के लिए भी लिख लो ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखिए भाई क्या करना है, 1 के साथ एच लगा दो पहले, ठीक है, 2 के साथ भी एच लगा दो, 3 के साथ भी एच लगा दो, 4 के साथ भी एच लगा दो, 5 के साथ भी एच लगा दीजिए, और 6 के साथ भी एच लगा दो। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई। ऐसे ही 1 के साथ टे लगा दो, 2 के साथ भी टे लगा दो, ब्रैकेट खोल रहा हूं, फिर कुछ नहीं कर रहा हूं, पहले एच के साथ सबके मल्टीप्लाई फिर टे की, 3 के साथ भी टी लगा दो, 4 के साथ भी टी लगा दो, और 5 के साथ भी टी लगा दो, और 6 के साथ भी टी लगा दो। ठीक है, जो चीज मैंने तुम्हें सिखाई है ना बेसिक, वो याद रखना। जो भी दो आपको चीज दी हुई है, डाई दी हुई है, कॉइन दिया, दोनों कॉइन दी हुई है, दोनों डाई दी हुई है, पहले दोनों ही सैंपल स्पेस लिख लेना है, फिर ब्रैकेट खोल देनी है। ठीक है, तो ये क्या आया, सैंपल स्पेस आ गया बच्चों। क्या आ गया, ये सैंपल स्पेस फॉर 1 डाई एंड 1 कॉइन टुगेदर, इकट्ठे। अलग अलग तो ये थे, अलग अलग तो है ही है। ठीक है, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड, सॉरी किसके लिए है, सेकंड के लिए है भाई, सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए भाई कहता है चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड +5। तो -5 और +5 के बीच में जितने इंटीजर आते हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, सैंपल स्पेस बनेगा, उनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो क्या क्या लिखेंगे आप सैंपल स्पेस में भाई, क्या लिखेंगे बच्चों, इधर ध्यान दो, देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 नहीं, -5 और 5 के बीच में लेना है, -5 और 5, तो ये आपका क्या रहेगा, सैंपल स्पेस रहेगा। ठीक है बेटे, उसके बाद भाई थर्ड में देखिए क्या पूछा गया आपसे, ए बॉक्स कंटेनिंग 5 ग्रीन और 7 रेड। 5 तो ग्रीन है और 7 क्या है, रेड है। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आपने मान लो एक बॉल निकालनी है, 5 में से रेड में से आ सकती है, ग्रीन में से, और 7 क्या रेड है, उनमें 7 में से कोई एक आ सकती है। तो सैंपल स्पेस में कितने आपके नंबर आ गए हैं, 12। 5 आपके आगे ग्रीन, 7 आ गई आपकी रेड। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए भाई ग्रीन के लिए G1 G2 G3 G4 G5, ये तो होगी ग्रीन के लिए, 5 ग्रीन होगी, R1 R2 R3 R4 R5 R6, ये होगी 7। टोटल काउंट कर लो, आपके 12 आउटकम बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए, 12। ठीक है बेटे, समझ में सभी को, ऐसे लिखते हैं सैंपल स्पेस। डन। नेक्स्ट देखिए भाई, अब कहते हैं एक विलेज फेयर है, मेला लगा हुआ गांव के अंदर। मेला कब है, मेला देर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल। उस मेले के अंदर 3 स्नैक्स हैं जो पॉपुलर हैं, ठीक है, अवेलेबल है, तीनों पॉपुलर स्नैक्स हैं जो अपने इंडिया की। वो स्नैक्स क्या क्या है, समोसा, पकोड़ा और भाजी।
3 तरह के तो स्नैक्स हैं। उसके बाद फॉर ड्रिंक, ड्रिंक में क्या दिया हुआ आपको, विलेजर कैन चूज आइदर चाय और लस्सी, आइदर चाय और लस्सी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन अ पर्सन कुड चूज एट फेयर। अभी मैंने आपको बताया था 2 चीज अगर कोई हो ना और दोनों इकट्ठा सैंपल बनाना हो तो क्या करना है, ब्रेड खोलनी है। तो देखो कैसे करेंगे। आपके पास जो स्नैक्स है तीनों लिख लो फर्स्ट पार्ट में। देखो भाई आपके पास क्या क्या, समोसा है, ठीक है बच्चों, पकोड़ा है, पकोड़ा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पकोड़ा बोलते हैं बच्चों, और भाजी है, क्या है, भाजी। उसके बाद ड्रिंकिंग में क्या है, चाय और लस्सी। सुनो भाई ध्यान से, अब अगर मैं 100% से पूछूंगा ना भाई समोसा साथ में क्या लेगा, चाय लेगा या लस्सी लेगा, वो कहेगा चाय। क्या कहेगा वो, चाय। समोसे के साथ लस्सी कौन पीता है, ठीक है, आयो समझ में। पर हरियाणा में एक जगह है जहां पर चाय के साथ लस्सी पी जा सकती, समोसे के साथ लस्सी पी जा सकती है, पर मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तुम्हें भी लेना है। इधर ध्यान दो भाई, तो पॉसिबल आउटकम क्या बनेंगे, पॉसिबल क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो इधर ध्यान दो। एक बंदा आएगा समोसे के साथ चाय ले सकता है, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन बताओ, समोसे के साथ लस्सी ले सकता है, या ऐसे कर लो पहले सबके साथ चाय लगा लो, पकोड़े के साथ क्या ले सकता है वो, चाय। उसके बाद भाजी के साथ भी क्या ले सकता है वो, चाय। उसके बाद समोसे के साथ क्या पिक कर सकता है, लस्सी, ठीक है। उसके बाद पकोड़े के साथ भी क्या कर सकता है वो, लस्सी, ठीक है। और तीसरा रह गया भाजी के साथ भी क्या चिक कर, लस्सी, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये 6 कॉम्बिनेशन बने, कितने बने, 6, ठीक है बेटे। आउटकम हो गए, सैंपल स्पेस आ गई। उसके बाद है भाई सैंपल स्पेस बना दिया। सेकंड देखिए, लिस्ट द इवेंट सिलेक्टिंग समोसा एज ए स्नैक, ठीक है। लिस्ट द इवेंट, आपने वो इवेंट बताना है कि समोसा सिर्फ क्या आएगा, स्नैक में समोसा है, ड्रिंकिंग में क्या है, चाय भी और लस्सी भी है। तो आपका जो है कितने इवेंट बनेंगे, 2, ओनली 2 इवेंट्स, जिनमें सिर्फ स्नैक्स में समोसा और ड्रिंक में दोनों। क्या क्या बनेगा, समोसा और चाय, और समोसा और लस्सी। लो भाई, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस कॉम्बिनेशन की, कितने आएगी, 2/6। टोटल कितने थे, 6, और ये कितने कॉम्बिनेशन बने, 2, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/6, ठीक है बेटे। डन कर लेंगे सभी, पूछेगा अगर। नेक्स्ट है भाई देखिए, लो भाई 7.4, 7.4, धीमे धीमे कदमों से, ठीक है ना, बढ़ते हुए आगे, और 7.4 पर आ गए हैं। देखिए भाई कहता है देयर आर 2 फ्रूट बास्केट ए एंड बास्केट बी। 2 बास्केट है यहाँ पर, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो मैं दोनों बास्केट को यहां पर बना लेता हूं भाई। ये बास्केट ए है और ये बास्केट बी है, ठीक है। बास्केट ए हैज ऑन 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंज। ए के अंदर 1 एप्पल है और 2 ऑरेंज है, ठीक है। 1 एप्पल है और 2 क्या है, ऑरेंज है। बास्केट बी के अंदर 1 बनाना है और 1 मैंगो है, 1 बनाना और 1 मैंगो, ठीक है। ये आपको प्रोग्राम फिट कर रखा है, दिया हुआ है। अब ये कहता है यू रैंडमली पिक 1 फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट। दोनों में से एक एक फ्रूट उठाना है, दोनों में से क्या करना है, एक एक फ्रूट उठाना है। समझ गई बात मेरी। और कहता है ड्रॉ अ ट्री डायग्राम शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट। और कहता है क्या क्या पॉसिबल पेयर आपके पेयर बनेंगे, ठीक है। समझना बात को ध्यान से भी।
लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। इधर ध्यान दो, बास्केट ए, बास्केट और बास्केट बी। बास्केट ए के अंदर क्या क्या ऑप्शन है बेटे अपने पास? एक एप्पल आ सकता है और ऑरेंज आ सकता है और एक और ऑरेंज आ सकता है, ठीक है बेटे, बात समझ में आई? एक एप्पल है, दो कितने इसके अंदर ऑरेंज है। और बास्केट बी में से क्या क्या ऑप्शन अपने पास? वन बनाना और वन मैंगो, ठीक है। क्या बनेगा? वन मैंगो, ठीक है, और वन बनाना। क्लियर बेटे? आप सुनो बात को ध्यान से, इधर ध्यान दो भाई, समझाता हूं आपको। अब आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, एक फ्रूट इस बास्केट से आएगा, एक फ्रूट इस बास्केट से आएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मैं यहीं पर बना देता हूं आपके लिए, सेकंड पिक, ठीक है। देखो भाई, अगर इस बास्केट से एप्पल आया, इस बास्केट से क्या आया? एप्पल, तो यहां से क्या आ सकता है? बनाना या मैंगो। तो यहां से तो आया बच्चों एप्पल एक से, और दूसरे से क्या आया? बनाना। दूसरे केस में यहां से तो आएगा एप्पल ही, और दूसरे से क्या आ सकता है? मैंगो। दो कॉम्बिनेशन बन गए, बन गए ना दो कॉम्बिनेशन। अब सुनो ध्यान से, यहां से आया ऑरेंज, क्या आया यहां से? ऑरेंज। तो दूसरी बास्केट से क्या आ सकता है? बनाना। इससे क्या आएगा? ऑरेंज ही आएगा दोबारा फिर, ठीक है। और दूसरी से क्या आ सकता है? मैंगो, ठीक है डे। दूसरी से क्या आ सकता है? मैंगो। अब इधर ध्यान दो, बात खत्म नहीं हुई अभी। अब देखो, इसके अंदर दो ऑरेंज थे, तो दूसरे ऑरेंज का तो कॉम्बिनेशन बनेगा सेम। क्या आएगा? पहली बास्केट से मान लो ऑरेंज ही आया, तो दूसरे से क्या आ सकता है? बनाना, ठीक है। पहली वाली से ऑरेंज आया, तो दूसरी वाली से क्या आ सकता है? बनाना, ठीक है डे। मैंगो, सॉरी, क्या आएगा? मैंगो। लो भाई, देखो कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 6। कितने बन गए? 6। समझ में सभी को? आप सुनो बात को ध्यान से, इधर ध्यान दो। कहता है लिस्ट द सैंपल स्पेस। क्या करना आपने? सैंपल स्पेस लिखना है। अब इतने बड़े बड़े नंबर तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं ऐसा कर लेता हूं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। पहला ए फॉर एप्पल, एम फॉर मैंगो। दूसरा ओ फॉर ऑरेंज, अब ऑरेंज दो हैं, ऑरेंज वन साथ बनाना, ऑरेंज वन के साथ मैंगो, ठीक है टे। अब ऑरेंज टू के साथ बनाना और ऑरेंज टू के साथ मैंगो। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ये क्या आपका? सैंपल स्पेस बन गया। क्या बन गया? ये आपका सैंपल स्पेस। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, ये आपका ट्री है, और वो क्या आपका? सैंपल स्पेस है। अब इधर ध्यान दो भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एप्पल एंड वन बनाना? एक एप्पल उठाया गया और एक बनाना उठाया गया। देखो कितने कॉम्बिनेशन ऐसे, एप्पल और बनाना के सिर्फ एक ही है। एप्पल और बनाना कितने हैं? एक, और तो कोई नहीं है। तो क्या आएगी थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी भाई? 1/6। वन एप्पल एंड वन बनाना, क्या बनेगी? 1/6। टोटल आउटकम कितने हैं? 6 है। डन, कर लेंगे सभी, समझदार हैं, ऐसा मैंने मान रखा है, इमेजिन किया हुआ है। यू आर सो इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, ऐसे करना है, ठीक है। करें सेकंड? चलो देखते हैं, इधर ध्यान दो। देखिए भाई, कहता है लेट अस से दैट यू हैव ए बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड पेन, 5 ब्लैक पेन और 2 ग्रीन पेन। एक बॉक्स है, उसके अंदर 3 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं और 2 ग्रीन है। टोटल कितने पेन हुए? टोटल कितने पेन हुए? 9। गिन लो,
3 4 7 और 2 9। ठीक है, यू पिक अ पेन विदाउट लुकिंग, आपने बिना देखे एक पेन उठाना है। क्या करना है? बिना देखे एक पेन उठाना है फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट बैक, और उसको वापिस रख देना है। एक पेन उठाना है और उसको क्या कर देना है? वापिस रख देना है। देन योर फ्रेंड डज द सेम, फिर आपका फ्रेंड ये काम करेगा, वो भी एक पेन उठाएगा और देखेगा और रख देगा। ठीक है बेटे, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल या व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम द पेन कलर, पेन के क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैन यू ड्रॉ अ ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल आउटकम्स। देखिए इधर ध्यान दो, समझना बात को, ध्यान से समझाता हूं। स्टार्ट फर्स्ट पिक, मान लो बंदे ने क्या किया? रेड उठाया। क्या किया? रेड। पहले बच्चे ने, पहला दोस्त था जो, ठीक है, या उसने कौन सा कलर उठाया? कौन सा है? ब्लैक। या फिर वो कौन सा कलर उठा सकता है? ग्रीन। ठीक है बेटे, बात समझ में आई? अब सुनना बात को ध्यान से, जब पहले बच्चे ने रेड पेन उठाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 3/9। समझदार हैं आप। दूसरे बच्चे ने जब ब्लैक पेन उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 4/9। और जब दो ग्रीन उठाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 2/9। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ट्री बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या बना रहा हूं? ट्री। अब इधर ध्यान दो, यहां साइड में आप प्रोबेबिलिटी लिख भी सकते हैं, ग्रीन कितनी आएगी, रेड कितनी आएगी, ब्लैक कितनी आएगी। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम आप लिख लो 9 है, और फेवर में जो आ रहे हैं वो लिख लो। ग्रीन है तो फेवर में कितने आ रहे हैं? 2। ब्लैक है तो फेवर में कितने हैं? 4। और रेड है तो फेवर में कितने हैं? 5। आपके जो है 3। ये मैंने आपको 7.2 में समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पे। देखिए भाई, अब आपके पॉसिबल आउटकम और क्या क्या? सेकंड पिक, अब दूसरा बच्चा है, उसने पेन उठाना है। सुनो ध्यान से, अब वो क्या कर सकता है? हो सकता है उसका भी रेड पेन आ जाए, यानी कॉम्बिनेशन क्या बन जाए आपका? रेड रेड। क्या बन जाए आपका कॉम्बिनेशन? रेड रेड। ठीक है बेटे, हो सकता है उसका जो दूसरा बच्चा पेन उठाए, आपने जो रेड उठाया हुआ है वो ब्लैक पेन उठा ले, और तीसरा कॉम्बिनेशन उसका क्या बनेगा? आपने तो रेड उठाया हुआ है, वो ग्रीन उठा ले। समझदार हैं आप बिल्कुल। इधर ध्यान दो, अब ब्लैक के साथ हो सकता है आपने ब्लैक पेन उठाया हुआ है, वो रेड उठा ले आगे। हो सकता है आपने ब्लैक पेन उठाया हुआ है, वो भी ब्लैक उठा ले। आपने ब्लैक पेन पिक किया हुआ है, वो ग्रीन कर ले। वो क्या कर ले? ग्रीन। ठीक है डे, बात समझ में आई? उसके बाद ग्रीन के साथ आपने रेड पेन उठाया था, ठीक है, आपने कौन, सॉरी ग्रीन है, आपने कौन सा पेन उठाया हुआ? ग्रीन। तो हो सकता है वो कौन सा पेन उठाए? रेड, दूसरी पिक में। और आपने क्या उठाया हुआ? ग्रीन पेन। वो कौन सा उठा सकता है? ब्लैक। आपने कौन सा पेन उठाया हुआ है? ग्रीन। वो कौन सा उठा सकता है? ग्रीन। सेम। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट पिक है और ये आपकी सेकंड पिक है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये तो बन गया ट्री, ये तो क्या बन गया? ट्री बन गया बच्चों। इधर ध्यान दो, सुनो बात को ध्यान से। कहता है व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पेन कलर। पॉसिबल आउटकम क्या क्या है पेन का इसका आपने लिख दिया बोले। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आपने, ये बन गया ट्री बनाकर समझा दिया। ठीक है बेटे, सारे बना दिए मैंने। क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए, कैन यू यूज द ट्री डायग्राम टू गेस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन ऑफ द सेम कलर। आप और आपका दोस्त जो है ना, सेम कलर के पेन उठाएंगे। ठीक है, आप इधर ध्यान दो भाई, दोनों की निकालने, टोटल निकालनी है। तो देखो, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ आर रेड, दोनों के दोनों क्या होंगे? रेड होंगे। इधर ध्यान समझो ध्यान से, क्या होता है इसका मीनिंग, जब आप ऐसे दो पिक करते हो, दो की मल्टीप्लाई करते हो,
तो प्रोबेबिलिटी जो आपने इंडिविजुअल की निकाली हुई ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों की। तो क्या आएगी भाई, देखिए पी आर इंटू पी आर, क्या आएगा पी आर इंटू पी आर, ये रही पी आर, ये आपकी पी ब्लैक, ये आपकी पी ग्रीन, ठीक है। तो पी आर इंटू पी आर कितना बना बच्चों, देखो 3/9 इंटू 3/9 कितना आ गया 9/81, कितना आ गया 9/। अगर फॉर बोथ ब्लैक पेन, दोनों ने कैसे पेन उठाए हैं ब्लैक, अब क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, बी ब्लैक के लिए इंटू बी ब्लैक के लिए, क्या बनेगी ब्लैक के लिए, देखो कितने 4/9 है, तो 4/9 इंटू 4/9, ये आ गई बच्चों 16/81, कितने आ गई 16/81। उसके बाद निकाल लेंगे हम फॉर बोथ ग्रीन, दोनों के दोनों क्या अब ग्रीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के लिए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के लिए, तो ये आएगा भाई आपका 2/9 इंटू 2/9, ठीक है। कितनी बनी 4/81। आप इधर ध्यान दो, आपको निकालना टोटल, क्या निकालनी है, अगर 2 ग्रीन के लिए पूछता तो ये आंसर आ जाता, 2 रेड के लिए पूछता तो ये आंसर आ जाता, ब्लैक के लिए पूछता तो 2 ही आंसर आ जाता, उसने पूछा टोटल सब के लिए, तो आपके पास क्या आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई, इनको ऐड करो 9/81 प्लस 16/81 प्लस 4/81, तो एलसीएम सेम है 81, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 9 और 16 25 और 4 29, ये आंसर आ गया 29/81। ऐसे करना था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर ध्यान दो, लो भाई यहीं तक था आपका प्रोग्राम, तो ये आपकी जो है 7.4 हो गई है, ठीक है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त है बच्चों। थैंक यू।